हो आज धरती पे यही से उगल बारू तू चांद, जैसे उगेला बदरिया में चांद, जैसे उगेला बदरिया में। ये किसके बारे में कहा गया है? गलत मत समझिए। हाँ, धरती पर ऐसे उगल बाड़ू तू जैसे चांद उगेला बदरिया में। मौसम काफ़ी खराब चल रहा है, समझे? हाँ, काफ़ी खराब चल रहा है। ठंडा का मौसम है, काफ़ी ठंड पड़ रही है। सूरज को देख के चांद वाला गाना निकल आया है, क्या कीजिएगा। हाँ, चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आप लोग देख रहे हैं क्या? वेक्टर। तो वेक्टर का हमने 2 वीडियो डाला है। यदि आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख लीजिए, ठीक ना। कॉन्सेप्ट वहां दिया गया है, सवाल आज करने वाले हैं। आज जितना भी कॉन्सेप्ट हमने 2 वीडियो में दिया है ना, टोटल कॉन्सेप्ट पर सवाल देखेंगे, टोटल सवाल खत्म। फिर कल हम लोग अब डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देखे हैं, तो कल क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पर भी सवाल करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, तो यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो तब पसंद आएगा जब लास्ट तक देखिएगा। हाँ, तो अंतिम तक देख लीजिए, समझ में आए, अच्छा लगे, बेहतर लगे, ठीक ना, औरों से अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसलिए कर लीजिएगा ताकि हम वीडियो डालेंगे तो आपको मिल जाएगा ना। हाँ, तो देखिए सवाल जो सबसे पहला आपका कहता है, सवाल आपको यहां दिख रहा होगा। सवाल आपका सबसे पहला कहता है कि मूल बिंदु से जो कुछ बिंदु दिया गया है, किसी बिंदु की दूरी। देखिए, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला है बड़ी सिंपल है। जो आपका बिंदु दिया हुआ रहेगा वह सभी बिंदु के वर्गों का योगफल, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी निकल गया आसानी से, ठीक है। मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालने का जो फार्मूला है, सेम हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में देख भी लिए हैं कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है तो जो बिंदु दिया गया है सभी बिंदु के वर्गों का योगफल करेंगे। -3 4 5। देखिए, -3 4 5। अब इस बिंदु की दूरी जो है, आपको मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी निकालना है कि कितना दूर है। तो सिंपल काम करना है आपको, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है तो √ सभी के वर्गों का योगफल, सभी के वर्गों का योगफल। मापांक निकालना रहेगा तो यो सभी के वर्गों का योगफल। मापांक ही मूल बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी होता है। हम लोग कॉन्सेप्ट जब पढ़े हैं तो वहां देख लिए थे ठीक से, ठीक ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा? -3k² प्लस 4k² अब प्लस 5k²। -3k² तो हो जाता है +9, 4k² 16, अब 5k² 25, 16 9 25 और 25 50 ना, 50 देख लीजिएगा 50। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5√2। क्यों 5√2 लिख सकते हैं? देख लीजिएगा, 50 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, नहीं लिख सकते हैं। 25 25 दूना 50, रूट के अंदर 2 गो तो बाहर में 1 गो, तो इसका मान जो हो जाएगा 5√2 के बराबर हो जाएगा। यानी मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी जो होगा आपका 5√2 के बराबर हो जाएगा। तो आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जब भी आपको कभी सवाल पूछे, बिंदु दे देगा, चाहे 2 गो बिंदु दे दे चाहे 3 गो बिंदु दे दे, फर्क नहीं पड़ता है। आपको करना क्या है, जब पूछे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है तो क्या करेंगे? √ सभी बिंदुओं के वर्गों का योगफल, सभी बिंदुओं के वर्गों का योगफल आसानी से निकल जाएगा मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए देखिए, अगला जो सवाल है आपका कहता है x अक्ष के समांतर किसी रेखा की द्विकोणीय। ऐसे आपको द्विकोणीय के बारे में नहीं बताए हैं, अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं, लेकिन यहां आपको हम बता देंगे, आप आसानी से समझ लीजिएगा। अगले वीडियो में उसका पूरा क्लियर करेंगे कि द्विकोणीय क्या है और द्विक अनुपात क्या है, ठीक ना। हाँ, तो कहता है x अक्ष के समांतर किसी रेखा की द्विकोणीय। तो देखो बाबू, जब x अक्ष के बात हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं x अक्ष की तो हम इसके बेसिक वाला वीडियो में आपको बता दिए हैं
कि ये आपका जो अक्ष होता है, ऐसे समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ये अक्ष होता है, इसको मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो एक्स अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा हम खींचते हैं ऐसे इसके समांतर, दैट मीन्स एक्स अक्ष का जो नियामक होगा वही नहीं इसका भी होगा, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में चल रहा है ना। तो एक्स अक्ष का नियामक होता है आपका x, 0, 0। अब x के जगह पर कोई मान रख के पूछेगा, यही ना पूछेगा और क्या करेगा, यही पूछेगा। x अक्ष के दिशा में कहेगा, x अक्ष के समांतर कहेगा, एक के बात है। x अक्ष के दिशा में कह दे, x अक्ष के समांतर कह दे, तो आपको x नियामक समझना है। x के जगह पर कोई मान रख ले रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए हाँ जीरो नहीं, 1 रख दे, 2 रख दे, a रख दे, कुछ रख देगा, ठीक है। तो आपको समझ लेना है, यदि मान लीजिए कि y अक्ष के दिशा में कह देगा या y अक्ष के समांतर कह देगा, ठीक है, y अक्ष के दिशा में या y अक्ष के समांतर, तो आपको समझना है y नियामक 0, y, 0। यदि z अक्ष के दिशा में कह देगा या z अक्ष के समांतर कह देगा, तो आपको समझना है z नियामक यानी 0, 0, z, जहां z के जगह पर कोई मान रखा हुआ रहेगा, कोई संख्या रखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब आपको जो सवाल दिख रहा है उस सवाल में देखिए नियामक लिखा हुआ है, सबसे ऑप्शन नंबर पहला में लिखल है 1, 0, 0। एक्स अक्ष के समांतर कह रहा है, एक्स अक्ष के दिशा में कहेगा, एक्स का मान हमको चाहिए, बाकी सब 0 चाहिए। तो एक्स का मान मान लीजिए कि यहां पर 1 रख ले है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1, 0, 0। दूर रहता तैयो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अक्ष के दिशा में कहेगा तो एक्स अक्ष का नियामक चाहिए, बाकी सब 0। वाई अक्ष के समांतर कहेगा तो वाई का मान चाहिए, बाकी सब 0। जेड अक्ष के समांतर कहेगा तो जेड का मान चाहिए, बाकी सब 0, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको कोज्या पूछ दे, द्विक अनुपात पूछ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको जिसके दिशा में कहेगा या जिसके समांतर कहेगा बस उसी का मान चाहिए, बाकी सब चाहिए 0, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। चलिए देखिए अगला सवाल आपको यहां दिख रहा है। सवाल कहता है कि 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और i कैप माइनस 4j कैप माइनस लेमडा k कैप दोनों जो है, दोनों सदिश एक दूसरे के ऊपर लंब है, ऐसे लंब है। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब होगा तो कल है आपको बता दिए हैं कि जब सदिश a सदिश b के ऊपर लंब हो या सदिश b सदिश a के ऊपर लंब हो, दोनों कंसेप्ट में इसके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता है, इसके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता है। देख लीजिएगा, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान 0 के बराबर होता है। यदि आप इसको a वेक्टर मानते हैं, इसको b वेक्टर मानते हैं, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा। तो पूछता है आपसे कि लेमडा का मान क्या होगा, यानी लेमडा के जगह पर कितना रख दिया जाए कि दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर हो जाए। आइए समझाते हैं, समझाते नहीं है, क्वेश्चन बनाते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाए थे, कैसे निकालना है, आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना, के वाला को के वाला से गुना, चिन्ह के साथ, कैसे, चिन्ह के साथ गुना। देख लीजिए यहां है 2, यहां है 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2। यहां देखिए प्लस 1, यहां -4, तो प्लस माइनस -4। अब देखिए -1 और माइनस लेमडा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस लेमडा, अब बराबर हो गया आपका 0। देखिए यहां पर 2 में से 4 घट गया तो -2, अब प्लस लेमडा बराबर 0, ये माइनस में उधर प्लस में गया, इसलिए लेमडा बराबर हो गया आपका 2। लेमडा का मान कितना के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। जब भी इस तरीके का सवाल पूछेगा कि a b पर लंब है या b a पर लंब है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, बराबर में 0 लिखिए, या मान लिया जाए कि सवाल आपको दे देगा और कहेगा कि क्या ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, यदि उसका मान 0 के बराबर हो गया। चलिए सवाल कहता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 है, ठीक है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 है। तो चला अभी ये ना बताए हैं कि जब a वेक्टर b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए तो आपको समझना है
कि दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। जब लंब होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0, या डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो दोनों एक दूसरे पर लंब होगा। तो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, देखिए तब ऑप्शन कहता है कि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर। दूसरा कहता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के समांतर है। ना, समांतर में नहीं होता है, लंब में होता है। ए प्लस बी का मान 0 के बराबर, ए माइनस बी का मान 0 के बराबर, कुछ हो नहीं। जब डॉट प्रोडक्ट का मान 0 हो तो दोनों एक दूसरे पर लंब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा तो 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। सवाल दिख रहा है 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, और इसके बाद आपका है दूसरा, और 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप का कहता है कि अदिश गुणनफल क्या होगा। आपको बता दिए हैं कि डॉट प्रोडक्ट को ही अदिश गुणनफल कहा जाता है, ठीक ना। दोनों के यदि डॉट प्रोडक्ट का मान निकालते हैं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसी को अदिश गुणनफल भी कहा जाता है, क्योंकि उसके गुना में जो होता है अदिश मान निकल के आता है। आई जे के सब हट जाता है, खाली मान अदिश के रूप में निकल के आता है, इसीलिए वो आपका अदिश गुणनफल है, ठीक ना। तो देखिए अदिश गुणनफल तो आपको खूब करने आता है। आई वाला को आई वाला के साथ गुना, जे वाला को जे वाला के साथ गुना, के वाला को के वाला के साथ गुना। कैसे, चिन्ह के साथ। देखिएगा तो अदिश गुणनफल हो जाएगा 5 तिहाई 15, यहां प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, यहां माइनस यहां प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 या 21। अब देख लीजिए कितना हो गया, 15 माइनस 25, घट के कितना हो जाएगा -10। 15 में से 25 घट गया तो कितना हो जाएगा -10। तो इसके डॉट प्रोडक्ट का मान कितना के बराबर है, -10 के बराबर है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल क्या कहता है, x के किस मान के लिए x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक इकाई सदिश है। यानी x जहां पर दिख रहा है वहां पर क्या रख दिया जाए कि वह जो है इकाई सदिश हो जाए। इकाई सदिश का मतलब क्या है कि उसके मापांक का मान उसके परिमाण 1 के बराबर हो जाए, वही आपका इकाई सदिश होता है, ठीक है। देख लीजिए तो हम यहां पर लिखते हैं, सवाल क्या है, x आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हमको यहां क्या रखना है, सिंपल है, इसी का परिमाण निकाल दो, इसी का परिमाण निकाल के लिख दो यहां पर 1 बटा करके ना। तो इसका परिमाण निकालना तो सिंपल है, क्या करेंगे, इसके सभी कांस्टेंट के वर्गों का योगफल, सभी कांस्टेंट के वर्गों का योगफल, 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा, √3, कितना हो जाएगा, √3 के बराबर। तो x के जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, जो आता है मापांक का मान उससे भाग करते हैं ना सब में, है तो यहां लिखना पड़ेगा आपको x के जगह पर। देखिए यहां पर x के जगह पर लिखना होगा 1/√3 ना, x के जगह पर 1/√3, क्योंकि √3 से भाग करना है तो सब में भाग करना है, इसलिए 1/√3। x की जगह कितना हो जाएगा 1/√3। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, सुन लीजिए कि इसका मापांक जो है आपका √3 के बराबर आ गया ना। सुनिए एकदम इत्मीनान से समझिएगा, आपको मान कितना लाना है, 1, कितना लाना है 1, तो इसमें कितना से गुना कर दिया जाए कि उसका मान 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि यह गुने में है ना, x का मान जो है इसके गुना में है ना, तो इसका मान तो हम निकाल लिए, इसका मान आया √3 के बराबर, लेकिन नहीं चाहिए हमको √3, हमको कितना चाहिए 1, इसका मान चाहिए 1 के बराबर। तो बड़ा सिंपल काम करना होगा आपको, जितना यहां दिख रहा है ना बस उसी को बट्टा में ले लीजिए, उसी को बट्टा में ले लीजिए ना। तो इसका मान तो इतना के बराबर है, तो x का मान कितना के बराबर होगा, 1/√3 के बराबर, तब ना दोनों कटेगा तो उसका परिमाण 1 के बराबर होगा, यानी मात्रक सदिश के बराबर होगा। आया बात समझ में, कैसा हूं समझिए ठीक से, हाँ कैसा हूं समझना पड़ेगा आपको। देख लीजिए तो x के जगह पर लिखेंगे 1/√3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए सवाल आपको अगला दिख रहा होगा। सवाल कहता है कि ए
ए वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 8k कैप और बी वेक्टर बराबर है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो कहता है आपका सवाल कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करें। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण निकालना है, यानी उसका कहा जाए तो मापांक निकालना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले तो ए प्लस बी निकालिए, माने दोनों को जोड़िए। जोड़ना आपके लिए बहुत आसान है। क्या करेंगे देखिए तो, आई वाला को आई वाला के साथ जोड़ेंगे, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ। यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 1 3 आई कैप। देखिए यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो 3 1 4 जे कैप। यहाँ देखिएगा यहाँ -8 यहाँ -4 तो -8 -4 यानी -12 के कैप। अब कहता है इसका मापांक निकालने के लिए चला क्या करना है, रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल, रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल। देख लीजिए तो 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस -12 का वर्ग तब प्लस 144 माइनस का वर्ग प्लस ना, माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 12 के स्क्वायर 144, ये वो सब ऐसे लिखे, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ देख लीजिएगा अब क्या करना है, रूट अंडर 16 9 25, अब 25 में जोड़ दीजिए आप 144 तो हो जाएगा आपका 169। 169 का वर्गमूल होता है 13। 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। 12वीं में चल गया है तो ये सब वर्गमूल याद रहना चाहिए आपको। याद है ना सबको? नहीं याद है तो कम से कम 20 तक का वर्गमूल तो आप एकदम याद कर लीजिए, ठीक ना। और याद करने का तरीका है जिसका वर्ग उसका वर्गमूल, जिसका वर्ग उसका वर्गमूल, जिसका वर्ग उसका वर्गमूल, हो जाएगा याद आसानी से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। चलिए सवाल आपका क्या कहता है, ए वेक्टर बराबर है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर बराबर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। देखिए सवाल आपको यहां दिख रहा है, कहता है ए वेक्टर, तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सही है। और सब में जो है इसका डॉट प्रोडक्ट ही निकाला है, तो क्यों नहीं इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया जाए। आए देखिए डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक कर लेते हैं कि कितना के बराबर इसका मान आ रहा है। तो जल्दी से जल्दी इसके डॉट प्रोडक्ट का मान निकाल दो बउआ। डॉट प्रोडक्ट का मान निकालने के लिए ज्यादा कलाकारी नहीं करना है। आई वाला को आई वाला के साथ गुना, जे वाला को जे वाला के साथ गुना, के वाला को के वाला के साथ गुना, चिन्ह के साथ। देखिए तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, कुछ नहीं है तो 1 है। हाँ 1 गुने आई लिखा हुआ है जो लिखना नहीं होता है। चलिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा -11 यानी 2 माइनस 11, 11 में से 2 घट जाएगा तो -9। ऐसा ही ना होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर -9, आसानी से निकल गया। एक एक सवाल बन जाएगा, एक एक सवाल। आप धैर्य रखिए, विश्वास कीजिए कि ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक कोई सवाल नहीं छूटेगा और कोई टाइप नहीं छूटने वाला है। ठीक है, हाँ बस आप थोड़ा सा क्या कहता है उसको कि अपने आप को क्या कहता है उसको एकदम स्पीड बढ़ाइए, स्पीड अपने आप को एकदम प्रेशर दीजिए, प्रेशर। ठीक ना, हाँ बस आप खाली एनर्जी फुल हो जाइए ना, आपके एनर्जी से हमारा एनर्जी आता है। ठीक है, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो हमारे अंदर भी एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि आप ही हमारी एनर्जी है, पेट्रोल डीजल मोबिल जो भी है। ठीक ना, आपके एनर्जी से हमारा एनर्जी आता है। जब आप वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं तो और एनर्जी आता है और मजा आता है काम करने में। बस आपका काम सिर्फ इतना ही है, बाकी तो हम आपके लिए ही हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये 2 सवाल जो आपको दिख रहा है, यहाँ है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप। तो इसका मापांक आपको निकालना है। मापांक निकाल के सब सवाल अब क्यों बनाएं, अब सवाल तो आप लोग को बता ही दी है, बस इसका आप मापांक निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसका भी मान निकाल के जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग ये काम नहीं कर रहे, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हमको होता है। मान लीजिए कि सवाल आपको दिए तो क्या दिक्कत है, बना के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाक से। क्या, हाँ तो ये 2 सवाल का आंसर आप जरूर लिखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, रुकिए, अभी और सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल सब है।
ठीक ना, इसलिए रुकल रहिए, अभी भागिएगा नहीं, सवाल और लेके आ रहे हैं अभी। अगला सवाल जो कहता है बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश क्या है। देखिए एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश दिखाना है तो जैसे एक्स के साथ क्या आता है आई कैप, वाई के साथ क्या आता है जे कैप और जेड के साथ क्या होता है के कैप, क्योंकि आई कैप जो है एक्स के दिशा में मात्रक सदिश है और जे कैप क्या है वाई के दिशा में मात्रक सदिश है और के कैप क्या है तो जेड के दिशा में मात्रक सदिश है। तो यदि एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश दिखाना है तो कुछ करना है आपको, एक्स के साथ आई कैप प्लस वाई के साथ जे कैप प्लस जेड के साथ के कैप। ये देखिए एक्स के दिशा में आई कैप कहने का मतलब क्या कि एक्स का जो नियामक होगा उसके साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप। ये हो गया आपका एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, अगला सवाल आपका इसमें दिया गया है दो वेक्टर दिया गया है और सॉरी दो बिंदु दिया गया है और पूछ रहा है कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या है। समझने का प्रयास कीजिएगा, दो बिंदु आपका दिया गया है ए और बी, ये कल हम आप लोग को बता दिए थे। देखिए बिंदु ए दिया गया है आपका, ए का नियामक यहां है 1 2 3 और बी का नियामक आपको दिया गया है कितना -3 -4 0। तो कहता है कि ए से बी वेक्टर यानी ए बी वेक्टर का मान क्या होगा। कल वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, जो नहीं देखे हैं कोई बात नहीं है, सीख जरूर लीजिएगा। देखिए सवाल का टाइप क्या है कि यदि दो बिंदु ऐसा दिया हुआ रहेगा और कह दे कि दोनों बिंदु के बीच का जो है सदिश यानी ए से ए बी वेक्टर यानी ए से बी के दिशा में जा रहा होगा तो उस वेक्टर का मान क्या होगा। देखिए यहां है बिंदु और यहां पूछ रहा है सदिश, घबराइएगा नहीं। ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा तो देखिए आपको बता दिए थे कि अंतिम वाला में से शुरू वाला को घटाइएगा, अंतिम वाला में से शुरू वाला को घटाइएगा यानी बी में से ए को घटाइएगा, तब बी का मान है -3, अब उसमें से ए घटेगा तब -3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा -4 इसके साथ आई कैप। ठीक है, फिर -4 में से 2 घटेगा तो देखिए -4 में से 2 घटेगा, -4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -6 जे कैप। यहां देखिएगा यहां 0 में से 3 घटेगा तो 0 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3 के कैप। ये हो गया आपका ए बी वेक्टर का मान। सुन लीजिए यदि इसी में आपसे पूछता कि बी ए वेक्टर का मान क्या होगा, समझ लीजिए बी ए वेक्टर का मान क्या होगा तो आपका देखिए यहां पर अंतिम वाला में से शुरू वाला को घटाना है तो उस समय ए में से बी को घटाना होता, ए में से बी को घटाना होता तो कैसे घटाते देखिएगा, ए में से बी को कैसे घटाएंगे तो 1 में से कितना घटाना है -3 तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 1 4 तो 4 आई कैप। देखिएगा ए में से बी को घटाना है यानी 2 में से -4 को घटाना है तो माइनस माइनस प्लस 4 आ 2 6 तो हो जाएगा +6 जे कैप। यहां देखिएगा 3 में से 0 को घटाना है तो 3 - 0 यानी कितना हो जाएगा 3 के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको दो बिंदु दिया हुआ रहेगा और कह दे कि दोनों बिंदुओं का जो है सदिश मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, ए से बी की ओर जाना है या बी से ए की ओर जाना है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका लिखा हुआ रहेगा उसमें से दूसरा वाला में से पहला वाला को घटाइएगा, आई जे के सब में सटाइएगा। क्यों सटाइएगा? क्योंकि यह आपका सदिश के रूप में पूछ रहा है ना, वेक्टर लग गया था, आई जे के जरूरी है आपके लिए, इसलिए पहला वाला में आई, दूसरा वाला में जे और तीसरा वाला में के, आसानी से मान निकल के आ जाएगा। दोस्तों आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक ना। यदि समझ में आ रहा होगा सभी को तो वीडियो को फैला दीजिएगा अपने दोस्तों तक, हर एक विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सभी तक पहुंचना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चा के माथा का दर्द है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना, वहां बच्चा उसको सब्जेक्टिव तरीके से बनाने लगता है। अब पता चला कि सारा टाइम खत्म हो गया, ठीक है, और एग्जाम में जो है 5 नंबर का छूट गया 2 गो, 2 नंबर का छूट गया 5 गो, ले चल गया बोरा में। ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो आपका है ओ ए वेक्टर का मान दिया गया है
ओ बी वेक्टर का मान दिया गया है। सुन लीजिए, ये जो ओ ए वेक्टर लिखा हुआ है, बस खाली यहां से ओ को हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए तो आई जे के हट जाएगा। जैसे अभी आप पहले वाला सवाल देखे हैं ना, ठीक ना, यदि वो नियामक रहेगा उसको वेक्टर में बदलना होगा तो खाली ऐसे ओ लगा के वेक्टर लगा दीजिए और सब नियामक में आई जे के सटा दीजिए, ओ के साथ वेक्टर लगा दीजिए, आई जे के सटा दीजिए, तो ये आपका सदिश बन जाएगा। क्रिया वैसे ही करना है। ए बी निकालना है ना, देखिए यदि आपको ए बी निकालना है तो अभी आपको जस्ट बताए हैं कि बी में से ए को घटाना है, बी में से ए को घटाना है, तब बी वाला ई है और ए वाला ई है, घटा दीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घट गया 1 आई कैप, 6 में से 5 घट गया 1 जे कैप, और यहाँ देखिए 5 में से -2 घट गया, 5 में से -2 घट गया तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, यानी 7 के कैप। यू विल गेट द आंसर। समझ में आया? हाँ, आपको जब भी ऐसा सदिश दिया हुआ रहेगा, ए बी का मान पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो दूसरा वाला में से पहला वाला को, अंतिम वाला में से शुरू वाला को घटाइएगा, आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ घटाइए, आई जे के जोड़ दीजिए, हो गया बात खत्म। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, एक फिगर आपको दिया गया और क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो इसका जो रूल है उसको हम लिख देते हैं आपको। देखिए क्या किया है, कोई आदमी के शुरुआत बिंदु को देखिए कहां से शुरू किया, यहां से गया यहां ना, माने घर से गया कहां, नानीकन, और नानीकन से फिर गया ससुराल, तो उसके बीच का जो सबसे छोटका दूरी है वह दोनों के योगफल के बराबर होता है, जो आपको बता दिए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए सी वेक्टर। ठीक है, तो एक तो ये कथन इसका होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी आप यदि इसको इधर लाते हैं, यदि मान लीजिए कि ऐसा लिखते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर अब बराबर, इसको सी ए के रूप में लिखते हैं, तो जैसे इसका जगह चेंज करेंगे तो आपको बता दिए हैं कि जगह चेंज होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी सी ए वेक्टर लिखेंगे तो माइनस लग जाएगा, इन्हें माइनस में है तो इन्हें प्लस में आ जाएगा ना, तो यहां आपका हो जाएगा प्लस, देख लीजिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0। तो पहला जो आपका है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, ये ठीक लिखा है। का है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर आई प्लस में है तो इन्हें आ जाएगा माइनस में, ए सी वेक्टर, तो ये भी ठीक लिखा है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर आई प्लस में है तो इन्हें आ जाएगा माइनस में, ए सी वेक्टर, यही मेन फार्मूला है, इसी से सब में मतलब सब निकाला हुआ है। देखिएगा फिर कहता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर, नहीं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, माइनस सी ए वेक्टर नहीं, यानी जब माइनस सी ए वेक्टर लग गया यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और जब इसका माइनस आप लगाइएगा तो फिर चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, माइनस इसमें लगेगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, इसलिए माइनस सी ए वेक्टर जो लिखा हुआ है यही आपका गलत है। ठीक है, यही आपका क्या है, गलत है, बाकी सब आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। और भी जो कुछ क्वेश्चन बचा है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके, और उस टाइप पर क्वेश्चन आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमने आज जितना टाइप बताया आपको, आप उसी टाइप पर क्वेश्चन खोजिए और खोजकर बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको नहीं मिलता है क्वेश्चन तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन तो भर भर के भेजेंगे आपको, भर भर के ढकिया क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, आप बनाने में सक्षम नहीं होइएगा, इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको जिन भाई को भी क्वेश्चन की जरूरत है आप हमें बताइए, आपको एक एक ढकिया क्वेश्चन भेज देंगे, आप बनाते रहिएगा बैठकर। ठीक ना, हाँ, लेकिन आप मेहनत कीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत जरूर करेंगे सभी लोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।